हंसे प्रेत वने रमनते, क्या है अर्थ है इसका? कह रहे हंस जो है ना, हंस यह राज पक्षी है और उसकी खासियत है, जैसे अन्य पक्षी जो है जहाँ मिले वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, खान पान की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन हंस की खासियत यह है कि वो जिस सरोवर में रहता है उस सरोवर के अलावा अन्य कहीं भी नहीं जाता। मतलब कह रहे यदि ये सरोवर सूख गया तो मरने की कीमत पर भी ये इस सरोवर को छोड़कर नहीं जाता। न हंस प्रेत वने रमनते, अन्य कहीं भी रमते नहीं है, एकमात्र उसी सरोवर में रहते हैं। अन्य पक्षी दूसरी जगह जाकर अपना जीवन मतलब जीवन जी सकते हैं, बट ये नहीं जाएंगे। अपने को सिद्धांत क्या घटित करना है? सिद्धांत ये घटित करना है, मुनिराज भी कहो तो मात्र अपने शुद्धात्मा रूपी सरोवर में ही रमन करते हैं, अन्य कहीं भी नहीं जाते। और बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे तो भी अपने सरोवर में रमन करने के लिए ही जा रहे हैं। यही उनका युक्ताहारीपना है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, षटकाय जीवन हनन तय सब विधि हिंसा, क्या है वो? षटकाय जीवन हनन तय सब विधि, षटकाय जीवों की हिंसा, क्या है छठ? हालांकि वो पंक्ति में देखो विस्मरण बहुत होने लग गया है अभी। चलो ठीक है। तो कह रहे हैं कि मुनिराज बाहर की क्रिया करते हुए 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी वे निरंतर अपनी आत्म चेष्टा या आत्मबल बढ़ा रहे हैं, आत्म भावना बहा रहे हैं, इसी की धुन निरंतर बनी रही है। चलिए हमको आज एक कदम आगे बढ़ना है। अपनी गाथा जो चल रही है 229, राइट? बहुत गंभीर बात आ गई है। कल अपन ने शुरुआत की थी, गाथा 105 पृष्ठ पर है, गाथा का पाठ करेंगे। एकम खलु तम भत्तम अपरिपुण्योदरम जहालद्धम चरणम भिक्षेण दिवान रसावेक्षम मधुमंसम। एक प्रश्न तो खड़ा हो ही सकता है, इसका हिंदी भी पढ़ लेते, थोड़ा सा भाव फिर से पकड़ में आएगा। एक बार भिक्षा चरण से जैसा मिले मधुमांस बिन, अध पेट दिन में ले श्रमण बस यही युक्ताहार है। देखो एक यहाँ पर काफी कंडीशंस लगाई गई है, मुनिराज का जीवन कैसे चलता है, ये बहिरंगचर्या की बात चल रही है। एक बार भिक्षा चरण से, महत्वपूर्ण बात, एक बार लेते हैं, ठीक है? क्या? आहार। कैसे लेते हैं? भिक्षा वृत्ति से लेते हैं। भिक्षा वृत्ति से मतलब क्या? ओ मेरे को दो, ऐसे भी इसको भिक्षा नहीं कह रहे हैं। देखो एक मतलब मैंने सुना है और हमको स्कूल के जीवन में था शायद, माधुकरी का भोजन करते हैं। माधुकरी मतलब क्या? जाते हैं भिक्षाम देही करते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना है अपने यहाँ पर, मतलब मांगने की तो बात है नहीं, याचना
परिषद जेब में, फिर तकलीफ हो जाएगी, बराबर है कि नहीं? तो भिक्षा दो ऐसा नहीं, ये तो भीख मांगने की बात हो गई। अपने यहाँ पर भिक्षा का अर्थ मांगना नहीं है, मात्र एक मुद्रा लेकर जाना है। अब ये मुद्रा भी जो है ना, ये भी उनको शल्य होता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? ये मुद्रा कोई बहुत बड़ा कोई कार्य किया है मुनिराज ने, ऐसा नहीं है, या किसी के ऊपर उपकार किया है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, जो आजकल हमारे और आपके इसमें लगता होगा कि मुनिराज ने आ गया मतलब हम पावन हो गए, हम धन्य हो गए, ऐसा जो भाव है वो योग्य नहीं है। हाँ, मुझे कहने की बात इतनी है कि उन्होंने कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं किया और ना हमने उनके ऊपर एहसान किया है। ये तो सहज योग्यता है कि आहार का कोई केवल अपने निमित्त से उनको परोसा जाना था, सो उनके पेट में गया, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं, निमित्त रूप अपन वहां पर खड़े हैं। इसलिए इसको लेकर मुनिराज की आहारचर्या को लेकर ना हमको मान कषाय होनी चाहिए, ना उनको महंतता का भाव आना चाहिए, दोनों बातें हैं। मुनिराज कहाँ पर भोजन लेते हैं? मुनिराज सप्तगुण समाहितेन, ऐसे श्रावक के यहाँ पर भोजन लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, चलिए। हाँ, ये सप्तगुण आपने कहा हाँ, मैं उसी को निकाल रहा हूँ। सप्तगुण समाहितेन क्या है छंद, किसको याद है क्या? और एक बात है कि मुनिराज को क्रिया अलग, श्रावण दान देता है, हाँ, दान करता है, हाँ, तो उसके लिए तो वो अहोभाव ही होगा। देखो अहोभाव आएगा, लेकिन हाँ, वो हर्ष है, हर्ष। देखो अब अपन माता अपने बच्चे को खिलाती पिलाती है, या अपन अपने बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, तो अपने को क्या एक सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, उतनी सी बात है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, यदि हमको लगे हमने अपना कर्तव्य निभाया, गया काम से, या यदि बच्चों को लगे कि हमने अपना कर्तव्य निभाया, गया काम से, यहाँ पर सहज रूप से जो कोई यथा योग्य माता पिता के माध्यम से कर्तव्य अदा होना था सो हो गया है। ठीक है, अब इसको कोई कहे कि ये तो नौकरी चाकरी हो गई बच्चों की, अब कोई कहना चाहे तो देखने का नजरिया है, तो हो सकता है, उसको विरोध नहीं है, बट बेस लाइन ये है कि हमको अहोभाव आता है, एक सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, हाँ, वो श्रावक ही नहीं है जो आहार बनाते समय में मुनिराज को आहार दूं ऐसी भावना नहीं बाता हो। ठीक है, बनाता तो है अपने लिए ही, क्या उसको मालूम ही नहीं ना, लेकिन निरंतर राह तकते रहता है। वो श्रावक ही नहीं है जो भोजन की थाली परोसने पर वहां पर बैठते ही पहले मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहार है। इसका अर्थ क्या है? वो क्रिया के रूप से देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भाव से अभिव्यक्ति करने की बात है कि हाँ, कि मुनिराज अगर आ जाते, उनका योग बन जाता तो कितना अच्छा होता कि हाँ, उनकी आहारचर्या इस मेरे निमित्त से बन जाती। तो इतनी सी बात है वहां पर। हाँ, ना तो कर्तव्य, ना तो भार, हाँ, ना तो क्या कहे कुछ मतलब अहोभाव,
यहाँ पर खाली एक सेटिस्फैक्शन की बात है कि ऐसा सहज, मतलब वो साधक जीव है और मैं भी साधक जीव है, हम दोनों एक ही जाति के हैं, इस बुद्धि से हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अपने लोग जो होते ना, अपने लोगों की बात चल रही है, अपने लोगों के लिए चाहे उतना कष्ट हो हम करते हैं कि नहीं, और उस कष्ट को कष्ट कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। उसी प्रकार की बात है। ठीक है, 1 मिनट। 113 नंबर का श्लोक है। 113 नंबर है क्या? ओके, 1 मिनट है, जरा मैं देख लेता हूँ। पेज नंबर 168। 168, चलो शाबाश, ग्रेट। देखो, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणां मार्याणां मिष्यते दानम। क्या कह रहे हैं? अर्थ सुनो, बहुत गंभीर है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य श्लोक क्रमांक 113। जो दातार सप्तगुण सहित है 1, नवदा भक्ति सहित होकर 2, इसने दाता ने नवदा भक्ति करी है, ठीक है, हाँ, नवदा भक्ति सहित होकर सुना रहित, हाँ, सुना रहित, आरंभ रहित, सम्यक दर्शन के धारी मुनि को नव पुण्य परिणाम सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है और उन्हें उसे दान कहते हैं। हाँ, समझने की बात क्या है? 2-3 बात आ गई। हाँ, दातार के 7 गुण सहित होना ही चाहिए 1। दूसरा, पंचसूना रहित होता है। पंचसूना मतलब क्या? ये मुनिराज क्या होते हैं? सूना रहित, पंचसूना रहित होते हैं, मतलब 5 प्रकार के आरंभ से रहित होते हैं, पापों से रहित, ठीक है। सम्यक दर्शन के धारी होते हैं मुनिराज, और गृहस्थ के नव पुण्य परिणाम सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित उनको आहार दान कराते हैं। अब सूना किसको कहते हैं? कल भी बताया था, नहीं बताया नहीं था, सॉरी। चक्की पीसना 1, चूल्हा जलाना 2, ओखली अर्थात कूटना 3, बुहारी देना 4, और पानी छानना 5। ये क्रियाएं मुनिराज के होती ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि वे 5 सुना से रहित होते हैं, साधु, ठीक है। 1, अब आरंभ से रहित होते मतलब क्या? व्यापार धंधा आदि कुछ नहीं करते 1, ना अनुमोदना करते 2, समझ में आ रहा है क्या? या फिर आहार की चर्या उनके लिए बनाई नहीं गई हो 3, समझ में आ रहा है क्या? ये सब आरंभ से रहित। जहां पर 5 सुना की कृतकारित अनुमोदना भी हो गई ना, तो भी गया काम से, नहीं चलेगा, समझ में आया? तो कहा थे अपन, आरंभ से रहित भी हो गया। अब देखो, दातार के 7 गुण, दातार के 7 गुण क्या कह रहे हैं? मैं एकदम शॉर्ट में बोलूंगा। दान देकर इस लोक संबंधी विख्यातता अर्थात लोक मान्यता, राज मान्यता, धन धान्यादि की वृद्धि, यश कीर्ति, इस लोक संबंधी फल नहीं चाहना। मतलब मैंने दान दिया तो थोड़ा सा मुझे कुछ तो ग्रेटनेस हो, एक होता है ना, जैसे हमने शास्त्रों में पुराणों में पढ़ा, पंचाश्चर्य हो जाते आहार चर्या कराने पर, मतलब तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को या तीर्थंकर के जीव को आहार चर्या कराई तो पंचाश्चर्य हो जाते हैं। तो ऐसा अपेक्षा रखना नहीं। तो ये कह रहे इस लोक संबंधी जो मान कषाय के पोषण के विकल्प है उनको धारण नहीं करना 1। दूसरा, दातार को क्रोध नहीं आना चाहिए। मतलब मैं लेने वाले तो बहुत होंगे, मैं किस किस को दूं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा, मतलब उसको इसी मुनिराज को दूं, इनको नहीं दूं, ऐसा पक्ष नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? मात्र क्राइटेरिया क्या है मुनिराज को देने का? पंच सुना से रहित, आरंभ से रहित,
और सम्यक दर्शन के धारी। समझ में आ रहा है? नग्न दिगंबरत्व की तो बात है ही है। ओके, ये पॉइंट नंबर 2 कि क्रोध से रहित होना चाहिए। 3, कपट सहित दान नहीं देना चाहिए। ये तीसरा बिंदु है। क्या है कपट? मतलब दिखाना कुछ और, कहना कुछ और दिखाना कुछ और। मतलब कहेंगे कि शुद्धि का इतना तो चलता है, ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये मायाचारी हो गई, झूठ हो गया ये उसी में। तो हाँ, ये नहीं होगा। एक, या फिर आप यूं कहो कि लोगों को दिखाने के लिए आहारचर्या कराना, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा? मायाचारी क्या कह रहे हैं? आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, हाँ, सब कुछ शुद्ध है, मन शुद्ध है, ऐसा कहकर लोगों को दिखाने के लिए अपना बड़प्पन हो जाए, ये अगर भाव पीछे छुपा है तो गया काम से। या और एक बात कि मुनि के ही निमित्त से बना है, और कह रहा है मुनि के निमित्त से नहीं बना है। आहार शुद्ध बोलकर क्या कहना चाह रहे मालूम है? तुम्हारे निमित्त से नहीं बना है। समझ में आया? मन शुद्ध है कहकर क्या कहना चाह रहे मालूम है क्या? मुझे कषाय बिल्कुल नहीं हुई है आहार बनाते समय में। और मान लो घर में झगड़ा चल रहा होगा और झगड़ा करते करते आहार भोजन बनाया गया होगा, चलेगा? नहीं चलेगा। एक दूसरी बात और सुनना, नौकरों के भरोसे काम नहीं होता। मतलब नौकर आएगा, अपना अपना काम करेगा और चला जाएगा, नहीं चलेगा। नौकर हो सकता है, विरोध नहीं है, उज्जैनी ही होना चाहिए, नीच जाति का नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? या फिर अशुद्धि से ग्रसित नहीं होने चाहिए। अब कितने घरों में क्या होता है कि मासिक धर्म की कोई मतलब अपन मर्यादा पालते ही नहीं है, तो धड़ाधड़ चलता है, तो वो शुद्ध नहीं माना गया है। ठीक है ना? नौकरानी अशुद्धि में आकर काम करके चली जाए, नहीं चलते हैं, नहीं ये सब बातें। तो यहाँ पर आहार शुद्ध, भोजन शुद्ध, पात्र मतलब जो कुछ जिन पात्रों में बना है वो भी शुद्ध, ये सब उसके कैटेगरी में शुद्धता आ गई। और हमने बोल दिया हाँ शुद्ध है। इतना कौन करता है? इस माध्यम से ये जितना है यही शुद्ध है, मैक्सिमम लेवल शुद्धि, और हमसे ज्यादा शुद्ध कोई करता ही नहीं होगा। ऐसा फिर से इसको भ्रम होगा, तो कह रहे हैं गलत। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तीसरी बात, क्या? कपट रहित होकर दान देना। चौथा क्या करे? अन्य दातार से ईर्ष्या होकर दान देना। मतलब उसने दिया ना, अब मैं भी, उसने क्या दिया? खीर दी, मैं लड्डू पेड़ा दूंगा, चलो हो गया। ये इसने क्या किया? कंपटीशन के हिसाब से किया, तो नहीं चलेगा। ईर्ष्या भाव से दान नहीं देना चाहिए। दूसरे ने किया इसलिए अपने को देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? मतलब लोगों की व्यवस्था, मतलब लोग क्या कहेंगे ये सुनने के लिए ज्यादा अधीर है, ना कि इसको मुनिराज को आहार देने की भावना अधिक है। बात यह है कि तुम मोक्ष मार्गस्थ जीव के संयम में एक सहकारी बने हो, राइट? हाँ, और सचमुच तुमने मुनिराज को आहार नहीं दिया है, याद रखना इस बात को। तुमने मुनिराज को आहार नहीं दिया है, स्वयं के मुनिपने, स्वयं जब मुनि होगे तुमने अपने आहार का बीजारोपण किया है। मतलब एक एग्जांपल दूंगा, आपको ख्याल में आ जाएगी बात। आदिनाथ का छठवां पूर्व भाव, बराबर है ना? क्या है? वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी, है ना? ऐसा ही है ना नाम उनका। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम के पुत्रों को आहारचर्या कराई थी जंगल में। अब वे संस्कार पड़े हैं वहां पर। और देखो ना, राजा श्रेयांश जो अब स्त्री पर्याय छोड़कर अब पुरुष पर्याय में आए हैं, उनको स्वप्न में बात आ गई, और स्वप्न में बात आने के बाद में आदिनाथ का आहारचर्या सफल हो गई है। 7 महीने 9 दिन के बाद अक्षय तृतीया के दिन, अर्थात तीज शुक्ल वैशाख
कह रहे इस दिन क्या हो गया, वो आहारचर्या संपन्न हो गई। कहने की बात कि इन्होंने मुनिराज को आहार नहीं दिया था, इन्होंने स्वयं के आहार की व्यवस्था की थी। ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? देखो और बताओ आपको, मतलब ये बात बहुत विचारणीय है। हम कहते कि यत्ना सहित चलना, बराबर, मतलब नीचे जीव है कि नहीं ये देख कर चलो, चींटी चींटी चींटी। तो चींटी को देखकर चलना मतलब क्या? हमने चींटी को नहीं बचाया है, तो हमने स्वयं को चींटी होने से बचाया है। आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? ये बेसिक्स है, ये समझने पड़ेंगे। यत्ना क्यों, कैसे? अरे यत्ना करके हमने किसी के ऊपर उपकार नहीं किया है, हमने स्वयं के ऊपर उपकार किया है। हाँ, बहुत जबरदस्त बातें है ये। मतलब हमारी थॉट प्रोसेस को पूरा आमूलचूल परिवर्तन आना ही चाहिए। मतलब ये चर्चा के माध्यम से हम सोच को सुधारें। हाँ, पानी छानना है तो पानी छानना है यार, सुबह उठते ही पानी छानना 2 घंटा चला जाता है इसमें, अभी कैसे करे, क्या करे, काम कब करना? तो कह रहे तुम कम खाओ कम खाओ। एक और छानना है तो तुमने 30 जीवों की रक्षा की है, इसका तुम्हें अहोभाव नहीं आता है, या तुमने उनको फिर से सही उनके रहने के स्थान पर फिर से छोड़ दिया है, इसमें महिमा नहीं आती। अपनी बात तो बहुत अलग है और गलत है, अपन पानी छानते हैं। अभी क्या हम क्या करते हैं कि अपन कॉरपोरेशन का पानी छानते हैं, जो कि गलत। पॉइंट नंबर 1, अभी छानने के बाद में उसको कहाँ छोड़ेंगे? नाली में छोड़ेंगे। अब नाली में काय का जीव जिंदा रहने वाला है, वो रहने का स्थान ही नहीं था, तो नाली में छोड़ दिया। इसमें कोई मतलब बेसिक्स नहीं है, बट अपने संस्कार बने रहे इसलिए अपन पानी छान रहे। आज की डेट में सच्चा पानी छानना मतलब वो कुएं का पानी एक कहो, फिर कुएं का पानी नहीं है तो फिर दूसरा बोर का पानी 2, और बोर का पानी नहीं है तो तीसरा पानी कह रहे हैं वो हफ्सा है ना, हफ्सा हैंड पंप, उसका पानी। 3 पानी बताए गए हैं, बट ये वन आफ्टर द अदर। अगर ऑप्शन तुम्हारे पास में ऑलरेडी कुआं है तो कुएं का ही पानी करना, बोर का पानी नहीं लगाना फिर। हाँ, तो ये मतलब, और फिर पानी छोड़ना है ना, फिर से उसी जगह पर छोड़ना है। अगर कुएं का पानी कुएं में ही छोड़ना और अंतर्मुहूर्त के अंदर छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि जब चाहो तब छोड़ेंगे, नहीं 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 नहीं। बिलछानी देंगे, बिलछानी देने के बाद में उसको इकट्ठा करके वो फिर से कहाँ जानी है? कुएं में ही जानी है। एक, अब मान लो हमने बोर का पानी निकाला, बोर का पानी की बिलछानी कहाँ देंगे? हाँ, हमको फिर से जमीन में ही छोड़ना पड़ेगा, या कहीं यहाँ वहां नाली में छोड़ेंगे तो तकलीफ होगी, फिर से तकलीफ है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये समझना, प्रॉपर प्रोसेस समझना, और हम नहीं कर पा रहे इसका खेद वर्तना। ऐसा नहीं कि आप पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल नहीं की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। क्या होना चाहिए और भावना क्या रखनी चाहिए, इसकी बात चल रही है। पॉसिबल नहीं है तो हम सबको मालूम है, इसलिए तो तुम भटक रहे हो। पॉसिबल नहीं है इसलिए तुम बच गए, ये कोई बात ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है कहकर हम भटकने वाले हैं और दुखी होने वाले हैं, ये 100% सही है। इसलिए खेद वर्तना बहुत जरूरी है। 4 बातें हो गई। पहली बात क्या थी कि उत्तम पात्र को देना है और किसी वांछा से रहित होकर देना है, एक। दूसरा क्या है? क्रोध से रहित होकर देना है। तीसरी बात क्या है कि कपट से रहित होकर देना है। चौथी बात क्या है? ईर्ष्या भाव से रहित होकर देना। ईर्ष्या भाव मतलब दूसरों से अच्छा है ना, उन्होंने ये दिया हम ये दे, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? चलो एक प्रश्न है आप सबको कि मुनिराज को आहारचर्या में
क्या क्या देना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुनिराज के साथ साथ मतलब श्रावक भी लेना, अपने अतिथि भी लेना, और व्रती भी ले लेना। समझ में आ रहा है? क्या देना चाहिए, आपको क्या लगता है? जनरलाइज बोल सकते हैं, नहीं तो डिटेल भी बोल सकते हैं। हाँ, क्या कहा? सीजन अनुसार, मतलब जैसा सीजन है वैसा। अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक। हाँ, अरे स्वास्थ्यवर्धक तो मावा भी होता है, स्वास्थ्यवर्धक तो ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। हाँ हमने जब पढ़ा था ना उस पॉइंट में लिखा है, इसलिए मैं बोल रही स्वास्थ्यवर्धक हमें देना चाहिए ऐसे लिखा है। हाँ, है ना, एक पॉइंट है एक्चुअली। हाँ, मतलब मुनिराज भी आहार लेते हैं ना, ले तप बढ़ावन हेतु और अपनी शक्ति। मेरे ख्याल से ना, षोडश कारण भावना का प्रकरण है रत्नाकरण शावकाचार्य में ही। वहां पर तप भावना क्या है, कौन सी भावना है वो? अपनी शक्ति छिपाए बिना तप भावना करना, वो भावना में वहां पर लिखा है ऋतु के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से, अपने वात पित्त कफ आदि का संतुलन बराबर बना रहे, इस हिसाब से तुम आहार लेना, और तब तो करना ही करना। ठीक है? देखो, मूल बात मैं आपसे रखूं, क्या है? देखो, एकदम साधा भोजन होना चाहिए। एक बात, सीजन, हाँ, गरिष्ठ नहीं, राइट, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। एक मतलब बहुत मीठा करेंगे, मिठाइयाँ 2-4 बनी, नहीं चलेगी ये बात। क्योंकि जितनी मिठाइयाँ बनती है ना, उसके पीछे मेहनत भी बढ़ती है। मिठाई में घी की पीछे मेहनत, और शक्कर के पीछे या गुड़ के पीछे मेहनत काफी बढ़ती है, और वो गरिष्ठ बन जाता है आहार। गरिष्ठ बनने से क्या होगा? साधना चलेगी उनकी? नहीं चलेगी। और हमको क्या लगता है कि हमने उनको लड्डू, पेड़ा, मावा, बर्फी सब खिलाया, तो अब मुनिराज खुश हो जाएंगे। वी आर सेटिस्फाइड कि हमने उनको खिलाया। तो दिस इज रॉन्ग। हमको गरिष्ठ आहार का निषेध ही है। मालूम है आपको, ब्रह्मचारी को अति मीठा खाने का तो निषेध ही किया गया है, ब्रह्मचारी को। अब मुनिराज तो आगे की भूमिका में है, तो उनको तो 100% हमको विचार करना कि नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब सहज योग से बना है, जैसे अभी कहाँ पे रक्षाबंधन के इसमें आ गया, क्या सबने क्या खिलाया? विचार करना थोड़ा सा गंभीरता से। सबने क्या खिलाया वहां पर? सेवैया की खीर खिलाई है कि नहीं? मेरा प्रश्न है आप सबसे, कितने दिन से उपवास था उनका? कितने दिन से उपवास था? मुनिराज का उपवास कितने दिन से था? कोई नहीं? मैं रक्षाबंधन के पर्व की बात कर रहा हूं। मुनिराज 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज हस्तिनापुर में उनके ऊपर उपसर्ग हुआ था, तो उपसर्ग निवारण के पश्चात कितने दिन का उपवास था? ऐसा आपको क्या लगता है? 51 है। नहीं रे बाबा, 51 दिन क्या? अरे 8 दिन उपसर्ग। देखो, बलि राजा ने 8 दिन के लिए राज्य मांगा था कि नहीं? तो 8 दिन के अंदर ही तो उपवास खत्म हुआ होगा, उसके बाद में तो फिर से उसको राज्य पद देना था। चलो, मंत्री ने 8 दिन के लिए तो राज्य मांगा था, तो 8 दिन का उपवास चला था, राइट? अब मैं ये प्रश्न ये है कि 8 दिन के उपवासी मुनिराज को खीर दी जानी चाहिए क्या? प्रश्न है आप सबसे। देखो, श्रावक को इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। हाँ, नहीं वो उनको वो अग्नि से जल गए थे, ये हो गया था, अरे बात बराबर है, लेकिन ये बाहर की अवस्था थी। अंदर क्या है? अंदर की सिस्टम की कितनी तैयारी है उसको उस गरिष्ठ भोजन को लेने की? खीर हल्की रहती है या भारी होती है? क्या लगता है आपको? खीर लेने के बाद में थोड़ी सी निद्रा आएगी क्या? अरे थोड़ा सा 8 दिन वाले भोजन को, मतलब 8 दिन के उपवासी को
कितना पतला पतला, मूंग की दाल कहो या चावल की मांड कहो, ऐसा ऐसा थोड़ा सा एकदम पतला भोजन होना चाहिए जो हल्का हो और पाचक हो। नहीं पचेगा तो दस्त लग जाएंगे, भागेंगे। साधना एक बाजू को और ये एक बाजू में, समझ में आ रहा है? आकुलता बनती है। तो गंभीरता से विचार करना, ये हमारा कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। मुनिराज को हम गरिष्ठ भोजन कराए और उनको हालत खराब हो जाए तो क्या होगा? हमने उसकी साधना में सहकार्य किया, अनुमोदना की या भंग लाया, और भंग का पूरा आश्रय हमारे माथे पर। उनका अविवेक तो रहा ही रहा, उसमें विरोध नहीं है, लेकिन अपनी भी वहां पर बुद्धि की कमी है, ये समझ में आता है, विवेक की कमी। चलो आगे बात यहाँ पर। अभी देखो, दान देकर विषाद नहीं करना। क्या कि मैं क्या करूं, सबसे बड़ा कहलाता हूं, यदि मैं दान नहीं दूंगा, मतलब क्या? दान देने का भाव नहीं है, लेकिन लोग प्रतिष्ठावश कि मैं श्रेष्ठी हूं इस नगर का, इस गांव का, तो मुझे तो देना ही चाहिए। तो मेरे यहाँ पर आहार नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? बस इस भयवश अगर दान दे रहे हैं तो भी ऐसा श्रावक नहीं चलता। ओके, 6वां पॉइंट, पात्रों का साथ मिल जाए या निर्विघ्न दान हो जाए तो अपूर्व निधि की प्राप्ति के समान आनंद मानना। आ गई यहाँ पर बात, आनंद मानना। पात्र मतलब अपने को अपूर्व निधि मिल गई। अपूर्व निधि कैसे? हम उसके लिए तड़प रहे थे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ना, हम तड़प रहे थे और हमको वो योग की प्राप्ति हो गई। अब तड़पन कैसे होती मालूम है ना? मतलब वंस इन अ वाइल, कभी कभार कदाचित ऐसा प्रसंग बनता है, तभी तो उसके लिए तड़पता है ये जीव। तब तो जाकर एक आध बार मिलती है, हर बार थोड़ी मिलती है। तो एक आध बार ऐसी निधि मिलती है। आप सोचना, बहुत दुर्लभ है मुनिराजों का संयोग, और ऐसा संयोग हमको प्राप्त हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अपूर्व निधि की प्राप्ति हो गई, ऐसा भाव श्रावक के मुखमंडल पर दिखाई देना चाहिए मुनिराज को। यदि मुनिराज को ऐसा दिखाई दे, अरे ये खुश नहीं है अपने आने से, बस हट गए वे भोजन से, नहीं लेंगे, क्यों? अहोभाव पूर्वक नहीं दिया ना, खेद भाव हुआ ना, तो नहीं लेंगे, मुनिराज ही नहीं लेंगे। और मुनिराज तो ज्ञाता है, निमित्त ज्ञाता है, ओ फेस रीडिंग जानते हैं, भाव पकड़ते हैं। अरे मुनिराज छोड़ो ना, हम भी अपने घर में हमको कैसे भोजन दिया जा रहा है ये हमको समझता है कि नहीं समझता है? मतलब खाने वाले को, कि बनाने वाला कितना अहोभाव से बना रहा है एक, और बनाने वाला कितना आग्रह से परोस रहा है। तो समझ में आ रहा है क्या? ये जब हमको हमारा समझ में आ रहा है कि ये बहुत अहोभाव से हमको दे रहा है, तो मुनिराज क्यों नहीं? वो 12 गांव का पानी पिया हुआ आदमी है, वो ऐसा साधारण व्यक्ति थोड़ी होगा। तो बिल्कुल इनको सब समझ होती है, तो खेद भाव नहीं होना चाहिए। आगे और सॉरी, हाँ खेद भाव बराबर है ना, यही हो गया। नहीं 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 नहीं, अति आनंद होना ये भी हो गया। एक मिनट, 7वां पॉइंट क्या है? दान देने का मद या अहंकार नहीं करना, निरहंकार से ही दान देना। ठीक है, अर्थात मद नहीं होना चाहिए। मेरे पास हो गया आहार, इतने बार हो गया, हमारे यहाँ आहार हुआ था, हमारे यहाँ आहार, अरे गाँव भर ढिंडोरा पीटता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो हमने आहार कराया, ये चर्चा भी किसी के साथ नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो ये 7 गुण श्रावक के बताए गए हैं। ऐसे 7 गुण का धारी श्रावक ही तो यहाँ मुनिराज आहार लेते हैं। विचारणीय है। देखो आप विचार करना, 7 गुण परखने के लिए मुनिराज को टाइम लगेगा कि नहीं?
लगेगा। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या होता है। जैसे अब मुनिराज आ गए, देखो टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम होता है और इसमें कितनी एनालिसिस ज़रूरी है ये आपको बता रहा हूँ। जैसे आहार का समय है, मान लीजिए 9:30, 9, 9:30, 10 जो कुछ होगा, ये आहार का समय है। लगभग सब जगह पर आहार भोजन उस समय तैयार होता होगा, मतलब 9 के आसपास। मान लो थर्ड के दिन है, 7:15 बजे तो दिन सूरज उगता है, तो उसके उगने के बाद में फिर नहाना, फिर कपड़े, फिर अपने सब शुद्ध होकर फिर पानी भरकर सब तैयार होना 9:15, 9:30 तो हो जाते। कदाचित किसी ने पहले दिन ही पानी भर के रखा होगा तो उसका आधा घंटा और बच जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो मुझे ये कहना है कि 9:30 के आसपास मुनिराज आएंगे। 9:30 के आसपास हमारी तैयारी होनी चाहिए कि हम राह देखते होने चाहिए। एक दूसरी बात, भोजन पूरा तैयार होकर लगा हुआ चाहिए, मतलब चौके में पूरा लगा हुआ चाहिए। ओके, हम भोजन के लिए बैठने को ही होने वाले हैं, उसके पहले किसी ने कुछ भी खाया हुआ नहीं होना चाहिए। समझना इस बात को, किसी ने खाया तो गया काम से, फिर वहां पर आहार नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता। कारण इतना ही है कि उनको कैसे पता चलेगा कि कौन खाया है कौन नहीं खाया है, एक बात। और कम खा, किसी ने ज़्यादा खा लिया होगा, अब कैसे एनालिसिस करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एक बात और, अतिथि के प्रति अहोभाव कब होता है? जब हमने, देखो अपने घर पर मेहमान आएंगे तो हम क्या करते हैं, पहले वो खाए फिर हम खाएंगे, बराबर है कि नहीं? ये मेहमान के प्रति अहोभाव है कि नहीं? सेम बात यहाँ पर लागू है कि मेहमान आने से पहले अपन भोजन कर लेते, ऐसा नहीं। या तो हम साथ साथ करते हैं कंपनी देने के लिए, या तो फिर बाद में करते, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर घर के किसी सदस्य ने नहीं किया होना चाहिए। अब बच्चे होंगे, क्या होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स है। हाँ, मतलब फिल्टर्स है, ये सब फिल्टर्स को पार करके अब ये यहाँ पर हम आ गए हैं कि मुनिराज आ गए हैं। अपना गेट खुला चाहिए, गेट बंद होगा तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका परिग्रह का त्याग है, राइट? तो गेट खुला चाहिए, अपना गेट खुला हो चाहिए। ये दरवाजे में कोई तिर्यंच, कुत्ता, पालतू जानवर आदि नहीं चाहिए। 2, अभी तीसरी बात क्या है कि आ गए अंदर, गेट से थोड़ा सा अंदर आ गए, क्षणार्थ के लिए रुके, ओके, रुके और पलट गए, रुके तब तक ही श्रावक आकर उनको पड़गाहन करे, ये पड़गाहन करे। एक बात और विचारणीय बिंदु, इतने समय में श्रावक मुनिराज को परखे कि इनकी चर्या आगम अनुकूल है कि नहीं है। मतलब किसमें परखेगा? उनकी मुद्रा देखेगा, उनकी शरीर की काया की ये देखेगा, पीछे देखेगा, कमंडलों को निहारेगा और फिर उनको यथा योग्य पड़गान करेगा। पड़गान करके फिर ये अहोभाव तुम्हारे मन में आने चाहिए, पड़गान करते करते ये सब अहोभाव आने चाहिए। एट द सेम टाइम अब मुनिराज परख रहे हैं श्रावक को, दोनों मैं गलत पात्र को या अपात्र को मैं आहार दान नहीं करूं, ऐसी भावना श्रावक की, और मैं गलत श्रावक के यहाँ आहार नहीं करूं, ऐसी भावना मुनिराज की। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परख रहे हैं। यहां से श्रावक परख रहा है, वहां से मुनिराज परख रहे हैं। मुनिराज उसके गुणों को देख रहे हैं और उसके विवेक के ऊपर नक्की कर रहे हैं कि भोजन की शुद्धि है या नहीं।
यहाँ मेरे योग्य आहार विधि मिलेगी या नहीं, समझ में आ रहा है। ऊपर से उन्होंने आकड़ी ली होगी, कोई अभिग्रह लिया होगा, तो वो फिल्टर और अलग गए, आगे बढ़ गए। बट अपन एक नॉर्मल प्रसंग की बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर श्रावक को ऑब्जर्व करेंगे और श्रावक मुनिराज को ऑब्जर्व करेंगे। वो बस एक चंद मिनटों का खेल है ये। हाँ, या तो पास, नहीं तो फिर एक कुछ तो होना है। तो या तो मुनि, और पॉसिबिलिटी क्या है कि श्रावक जाएगा आगे तो पड़गान तो करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, तो फेल भी होने की शक्यता है। अब और एक बात, आप कहोगे साहब श्रावक को कैसे पता चलेगा कि मुनिराज आए हैं नहीं आए हैं। तो इसीलिए वो आहार बनने के बाद में जागरूक रहता है। जैसे ही पूरा, और एक मतलब सिस्टम ये है हो गई, या आज जो सिस्टम चली ना, यहाँ पर महिलाएं गरम गरम फुलके तैयार करते हैं और परोसते हैं, गरम गरम फुलके तैयार करते हैं, परोसते हैं। ये बात नहीं है। पूरी रसोई पूरी होनी चाहिए, पूरा जो कोई भोजन बनना था वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद में ही सब भोजन को बैठते हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो ये और एक विचारणीय बिंदु यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि पहले पूरा का पूरा भोजन अपना तैयार होना चाहिए। तो ये परखना दोनों तरफ से होता है और तब जाकर भोजन होता है। आप विचार कीजिए कितनी कठिन प्रक्रिया है ये, कि इतना इजीली होता है क्या ये। क्योंकि वो भी इसको एक कटघरे में खड़ा करके देख रहा है, परख रहा है ना। तो परखने के लिए इसको मतलब किसी विशिष्ट नजर से ही देखा जाता है, और श्रावक भी विशिष्ट नजर से देख रहे हैं। हाँ, तो ये इतना हो सकता है कि श्रावक को पता है कि भाई गांव के बाहर मुनिराज ठहरे हैं, तो इतना तो ज्ञान हो सकता है, ठीक है। बट अपने ही घर आएंगे, अपने को ही वो मौका मिलेगा, हाँ, वो उनको पता नहीं है। और उनके निमित्त से ना भोजन बनेगा। हाँ, भाव हो सकते हैं कि कितना बढ़िया हो कि अपने घर पर मुनिराज की आहारचर्या हो जाए, ये बात हो सकती है। लेकिन उनके निमित्त से एक रोटी एक्स्ट्रा, थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा, या फिर एक हाथ मिठाई बन जाए, नहीं चलेगा। समझ में आया। मुनिराज आ गए तो एक हाथ मिठाई देने के लिए हो जाएगी, ऐसा नहीं चलता। एक दूसरी बात, किसी अन्य के घर पर बनी हुई चीज मेरे घर पर आ जाए और वो मैं मुनिराज को परोसूं, ये भी नहीं चलता। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, मतलब 5-6 घर के ऊपर आजकल तो क्या चलता है, 5-6 घर बना हुआ, तू ये बनाना, तू ये बनाना, तू ये बनाना, तू ये बनाना, सबका मिलावट फिर एक जगह पर इकट्ठा होता है और फिर वो परोसा जाता है। और फिर कौन परोस रहा है, कैसे परोस रहा है, कुछ किसी को खबर नहीं। तो ऐसा नहीं, श्रावक को पूरी गारंटी चाहिए। मेरी धर्मपत्नी ने पूरे विवेक युक्त शांत परिणाम से ये आहार बनाया है। अगर श्रावक को गारंटी नहीं है तो पड़गाहन नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या। ये विचार नहीं। हाँ, मतलब इसको थोड़ा सा भी शल्य हो, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो ये मुनिराज को कहेगा ही नहीं आहार शुद्ध। समझ में आ रहा है क्या। ये विचारणीय बिंदु है। हाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो उतना कॉन्फिडेंस अपने घर वालों को, घरवाली के ऊपर होना चाहिए, या जिसने आहार बनाया है उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। एक बात। दूसरी बात और विचारणीय है। देखो, हम जो भोजन बनाते हैं, मान लो कोई नौकर होगा अपने घर पर, तो उनके माध्यम से ही बर्तन को स्पर्श होगा, वो भी चौके में आवा जावा करता रहेगा। तो यहाँ पर वो भी उच्च कुल वाला ही होना चाहिए। नीच कुल वाला नौकर नहीं चलता। एक बात, ठीक है। जब अब नीच कुल वाला नौकर यहाँ पर घर में नहीं चलता है
और श्रावक भी उच्च कुलीन ही चाहिए। मालूम है आपको, शूद्र के घर पर जाकर मुनिराज आहार नहीं लेते। अगर शूद्र के घर जाना हुआ तो वे प्रायश्चित लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो विचारणीय बिंदु है कि मुनिराज को इतना खेद वर्तता है, प्रायश्चित लेने योग्य खेद, मतलब निंदा गरा होने पर प्रायश्चित लेना है, तो विचारणीय बिंदु है। इसका मतलब नीच कुल वाला अपने घर में भी नहीं होना चाहिए। अब ये बिंदु विचार के हमको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। हम जो शादी ब्याह में जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, वहां पर भाई साहब भोजन किसने बनाया होता है? अरे भंगियों ने बनाया होता है। मेहतर कहते हैं उनको, मेहतर, जिनको मतलब विष्टा को ऐसे उठाते हैं हाथ से, ऐसे लोगों के हाथ से हमने भोजन किया। उन्होंने परोसा और हमने भोजन किया। कैसे चलेगा? उन्होंने बनाया और हमने एकदम बड़े चाव से चाट चाट के खाया। कैसे है ये? मतलब कितनी अपनी परिणति कितनी झुक गई है, हमने स्वयं को कितना दीन और अपात्र किया है, ये विचारणीय है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा होगा तो साहब फिर हमको कहीं जाने को नहीं मिलेगा, तो किसने जबरदस्ती की है जाने के लिए? समझ में आ रहा है? ये मनुष्य भाव कहीं जाने के लिए नहीं है, कहीं आने के लिए नहीं। अब याद रखना, शिविरों में भी जहाँ पर भोजन की व्यवस्था चलती है, वहां पर भी विचार करना कि वहां पर चौके में कौन बना रहा है, किस जाति के, किस कुल के, थोड़ा सा देख कर आना, फिर वहां पर खाने का विचार बनाना। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीरता से। क्यों? क्योंकि फिर आपका तर्क ये होगा, सब ऐसे तो फिर ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, हमको फिर सच्चे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलेगी। विचारणीय बिंदु ये है। बट मोक्षमार्ग प्रकाशक में आया है कि जो जहां पर विवेक नहीं है खान पान का, वहां पर मोक्ष मार्ग समझा ही नहीं है। और कोई दावा करे कि यहाँ पर मोक्ष मार्ग समझाया जा रहा है, तो तुम ऐसा भोजन खाकर तुमको मोक्ष मार्ग समझ में भी नहीं आएगा। ये फैक्ट है। उससे अच्छा तुम नहीं जाओ, तो इसमें ही तुम्हें मोक्ष मार्ग समझ में आया है। तुम्हारा विवेक तो यहाँ पर दिखाना। अगर विवेक ही नहीं है तुम्हारे में, तुम क्या मोक्ष मार्ग में चलोगे? समझ में आ रहा है? मतलब पढ़ाने वाले का विवेक नहीं है तो वो क्या इंप्रेस कर पाएगा, एक, और पढ़ने वाले का विवेक नहीं है, वो क्या इंप्रेस हो पाएगा? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात दोनों तरफ से वो देवा लेवा हमको विचारणीय है। तो अलाउड नहीं है। शादी ब्याह कहो, मैंने वो बहुत दूर की कही, और कोई धर्म के नाम पर ये व्यवस्था में भी जाकर भोजन करता है तो भी नहीं चलता है। और बाकी तो फिर रेडीमेड आटों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? रेडीमेड वो टाटा नमक आदि आदि आयोडाइज सॉल्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम तो इतना भी विवेक हमारे पास में नहीं है तो कैसे चलेगा? विचारणीय बिंदु है गंभीरता से। अपन अपात्र हो रहे, मोक्ष मार्ग में चलने के पात्र नहीं है, इतना तो बिल्कुल समझ लेना, ठीक है? देखो, इसका मतलब अभी मान लो हमको फंक्शन करना है, तो फंक्शन करना है मतलब क्या? हम उतना ही करेंगे जितना शुद्धि से होगा। समझ में आ रहा है क्या? जो शुद्धि से नहीं होगा वो हम नहीं करेंगे, खत्म। एक पहला जमाना था जहाँ पर सारे गांव वालों को न्योता दिया जाता था और महिलाएं गांव की इकट्ठा होकर वे स्वयं भोजन में मदद और हाथ बटाती थी, राइट? आज क्या हो गया? महिलाएं सज धज कर आ जाती है, सब काम आचार्य के बल पर चल रहा है और हमको मात्र आग्रह करना है, आग्रह। हाँ, तो ये नहीं चलेगा, ऐसी बातें नहीं चलती है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और थोड़ा सा विचार कीजिए,
मान लो महिला है, महिला के कपड़े थोड़े जमीन पर घिस रहे होंगे। मान लो साड़ी है तो साड़ी जमीन को घिस रही होगी, बस मुनिराज को अंतराय आ जाएगी, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? वे इमीडिएटली आहार त्याग करेंगे। फिर उसके आगे पानी भी नहीं लेते हैं। आहार त्याग होता है। कितनी विशेष और विचित्र बात है, आप थोड़ा सा समझना। मतलब छोटी छोटी बातें इतनी है, आप विचार नहीं कर सकते। और आज किसी को कहने जाओ, तुम्हारा बहुत ध्यान होता है, तुम्हारा बहुत ध्यान होता है, तुम्हारा बहुत ध्यान होता है। अरे जिसको विवेक नहीं उसको समझाया जा रहा है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान बहुत होता है। अरे मुनिराज कितना ध्यान देते हैं आप समझिए, तब जाकर वे आहार लेने वाले हैं, नहीं तो मुनिराज आहार नहीं लेंगे। और हमको खेद ही नहीं है ना, क्योंकि हमको मुनि बनना नहीं है ना, मुनि के प्रति, गुरु के प्रति हमको अहोभाव है। तो इसीलिए तो हमको सच्चे गुरु का परिचय या हमको सच्चे गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं। तकलीफ ये है, हमारी अपात्रता देखो। हम पात्र जीव नहीं दिखाई दे रहा, ये मत देखो। तुम अपात्र हो इसलिए तुमको पात्र जीव नहीं दिखाई दे रहे हैं। फैक्ट तो ये है। और हम क्या कहते हैं साहब, हमको खेद भी नहीं है ना, हम अपात्र है, इसका खेद पहले तो ये स्वीकार नहीं। कदाचित मान लिया हम अपात्र है तो हमको कोई खेद भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें आत्मानुभव की भावना नहीं है, तुम्हें मोक्ष मार्ग में चलने की भावना नहीं है। फैक्ट इज दिस, तुम्हारे अभिप्राय की बात पकड़ में आ रही है। ये विचारणीय बिंदु है, बहुत गंभीरता से लेना, साधारण प्रकरण नहीं है ये। हमने तो मात्र ये एशना समिति का एक प्रकरण उठाया है और इसमें हमने विचार कर रहे हैं कि मुनिराज को आहार कैसे कराया जाता है। और मुनिराज को आहार कराना मतलब हमने स्वयं के लिए अपने मुनिपने में आहार के योग्य बीजारोपण किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। देखो और थोड़ा सा पढ़ते हैं, समय तो चल रहा है, 2-5 मिनट है अभी भी। कहा थे मुनिराजों का यह युक्त आहार भिक्षाचरण से जैसा उपलब्ध हो जाए, जैसा उपलब्ध हो जाए, जैसा उपलब्ध हो जाए में क्या है? गरिष्ठपना नहीं है, मिष्टान्न नहीं होते हैं, सादा भोजन है, नीरस आहार है। देखो और एक बात समझना, जितने ज्यादा व्यंजन और जितने ज्यादा आइटम्स बनेंगे उतना ज्यादा समय लगेगा। अब देखो हम भोजन करते घर पर, रोटी सब्जी एक, और मान लो हमने चीला बनाया, चीले में मान लो लौकी डालकर हमने चीला बनाया। तो अब वो लौकी को सेकने के लिए, एक लौकी का चिला बनाने के लिए 5-5 मिनट जाता है, अच्छे से सेक कर बनाने के लिए। अब आप विचार करो, घर में मान लो 4 ही सदस्य है, 4 सदस्य एक एक चिला खाएंगे तो कितना हो गया? 20 मिनट तो यहाँ चला जाएगा। रोटी बनाने के लिए वहां से 20-30 मिनट रोटी, 4 लोगों के लिए 8 रोटियां तो लगेगी कि नहीं लगेगी? 2-2 रोटियां हर कोई खाएगा तो वो 8 रोटी के लिए मान लो कम से कम 15 से 20 मिनट जाएगा। अब ये 20 मिनट, वो 20 मिनट, उसकी पहले की प्रिपरेशन के 10-15 मिनट, सब्जी बनने की अलग टाइम। तो आप विचार करो कि एक भोजन बनने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा चला जाता है। और 1.5 घंटा इज नॉट अ जोक। 1.5 घंटे में जल्दी में ही होगा, थोड़ा सा विवेक पूर्वक। अब इसमें क्या किया जा सकता है? श्रावक ऐसा सोचता है कि मैं थोड़ा सा कम करूं, क्वांटिटी मतलब आइटम्स ज्यादा के बदले कम आइटम्स करूंगा और उसी में अपना गुजारा करूंगा। तो कम आइटम्स के पीछे फिर समय कम लगता है, समय कम लगेगा तो फिर अपने पास में
अन्य कार्यों के लिए समय रहता है और हम थकते भी कम है। समझ में आ रहा है? जितने आइटम ज्यादा बनेंगे उतना थकान भी ज्यादा होती है। ये विचारणीय बिंदु है। और भोजन बनाते समय भी हम बहुत दिन चले इतना भोजन इतना नहीं बनाना, जो कुछ बनाना है थोड़ा सा। मान लो कोई नमकीन भी बनाना है या मिठाई भी बनानी है, थोड़ी सी बनानी। इससे क्या होता है, हम थकते नहीं है, एक। दूसरी, वो मर्यादा में ही खत्म हो जाती है, दो। और फिर जीव आदि उत्पत्ति के अवसर ही नहीं होते हैं। और जितना ताजा खाएंगे उतना अच्छा। उसकी टेस्ट भी अलग रहती है। मैं अभी टेस्ट में अपना तो रसना इंद्रिय का पोषण है, फिर भी एक जानकारी के लिए बता दूं। तो कहाँ से आ गई बात? भिक्षाचरण में जैसा उपलब्ध हो जाए वैसा। तो जैसा उपलब्ध मतलब श्रावक क्या करेगा? अगर यथार्थ मोक्ष मार्ग में रुचि रखने वाला श्रावक होगा ना, वो ज्यादा कुछ टेस्ट वेस्ट का देखता नहीं है, धड़ाधड़ सब फटाफट करके खत्म कर देता है। मतलब उसके भोजन में ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी आपको बहुत एक आध दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसका भोजन बनता है, दाल चावल रोटी दाल, बस खत्म। अब हमको क्या चाहिए? सैलेड भी चाहिए, हमको क्या चाहिए? सब्जी भी चाहिए, हरी सब्जी ही चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए। अरे इतने समय नहीं है उसके पास में फ्रूट को सुधारना, उसका सब सुधार कर उसको ये करना, नहीं समय। अरे सीधी सी बात है, एक बादाम भी हमने भिगो कर रखी, उसका छिलका निकाल कर फिर वो बादाम ग्रहण करना कितना टाइम जाता है? एक छिलका निकलने के लिए भी आधा मिनट जाता है। आप विचार कीजिए ना थोड़ा सा, समय किसके पास है इतना? वो कहता है इतना मैं माथा कहाँ मारूं, इतना समय मैं नहीं है मेरे पास में। वो एकदम साधारण भोजन लेता है। हाँ, विचार करना मतलब हम जितना एक्स्ट्रा में जा रहे हैं ना, उतना समय हमारा खप रहा है, ये हमको समझना चाहिए। हाँ, तो जैसा मिले वैसा, जैसा उपलब्ध हो वैसा का अर्थ कर रहा हूं। ओके, अभी रस की अपेक्षा से रहित निरस यहां पर यह शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि जो यथार्थ श्रावक होगा, जो मोक्ष मार्ग में रुचिवंत होगा, वो निरस भोजन ही बनाता होगा। क्यों? अरे उसको चलना है आगे, वो मुनिराज के लिए नहीं रुका है। ये अगर गरिष्ठ भोजन करेगा, प्रमाद आएगा कि नहीं? प्रमाद आएगा तो नींद ठोकेगा कि नहीं? तो नींद आएगी तो फिर स्वाध्याय कब करेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो स्वाध्याय नहीं, इसकी शिथिलता होगी। और दिन भर की चर्या में भी शिथिलता होती है। समझ में आ रहा है? तो मीठा जितना ज्यादा है, देखो बच्चे भी पढ़ते हैं ना, तो बच्चे पहले क्या करते हैं? जिसको ज्यादा पढ़ना है वो पहले मीठा बंद कर देता है। ज्यादा मीठा खाएगा तो नींद आएगी, प्रमाद आएगा और फिर पढ़ाई नहीं होगी। हर किसी की बात है, बच्चे को क्यों लेते हैं? जिसको पढ़ना है वो गरिष्ठ भोजन नहीं लेता। हाँ, और एक बात, ये एक बार का भी कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? समय हो गया अपन, मैं इतना पॉइंट लेता हूं। एक बार का कॉन्सेप्ट क्या है? आपको क्या लगता है एक बार से क्या लाभ होता है? व्हाट इज द 2 बार ले तो क्या तकलीफ है? एक बार ही क्यों? कोई बताएगा? देखो थोड़ा सा एक बार का अर्थ ऐसा करते हैं, एक बार करने से ना, पहला पॉइंट तो समय बचता है। 2 बार जंगल से आना जाना टाइम पास है क्या? और किस में आना है? गृहस्थों में के बीच में आना है। जो सर खाएंगे, रागी द्वेषी लोगों के पास आना है, और इनको सबसे पहले उनसे एलर्जी है, इनके पास तो नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? तो इनका समय जाएगा। दूसरा, उनकी शिथिलता का कारण बनेगा इनके संयोग से। तीसरी बात यह है कि एक बार भोजन करते हैं, अब आगे आएगा भूख से कम उनोदर। भूख से कम उनोदर मतलब क्या? मान लो 100% भूख है, मतलब 4 रोटियों की भूख है, तो कह रहे 2 रोटियां ही खाएंगे, मतलब रोटी सब्जियां एग्जाम्पल के लिए। तो 2 रोटियां खाएंगे, ओके।
फिर और क्या करेंगे, 25% मतलब आधा आधा पेट भर गया, अब 25% क्या करेंगे, पानी पिएंगे। अब बची हुई 25% एयर, हवा रखेंगे। मतलब क्या, वो पाचक होता है। भूख से कम खाया हुआ भोजन आयुर्वेद कहता है कि वो पाचक होता है, वो ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। ना कि पेट से ज्यादा खाया हुआ भोजन या तो पचाने के लिए ज्यादा समय लगता है, पचता नहीं है, सड़ता है, सड़ने से शरीर के ऊपर और तान पड़ता है। समझ में आया? तो भूख से कम भोजन की बात आ गई। चलिए, तो भूख से कम एक समय की बात इतनी है कि देखो, जितना कम खाएंगे ना उतना पेट को विश्रांति, जितनी पेट को विश्रांति उतनी आंतें स्ट्रांग होती है। 2 बातें, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि हमारे आंतें ठीक है तो हमारे दांत भी ठीक है। अब जिनको जिनको प्रश्न लगता है कि मुनिराज मंजन नहीं करते तो फिर उनके दांत तो खराब होते होंगे, तो यहाँ पर 2 तर्क है। एक तो मीठा कम खाते हैं, नहीं के बराबर ही खाते हैं, एक बात। तो दांत खराब होने का प्रबल कारण मीठा है। अब मीठा ही नहीं खाते या कम खा रहे हैं तो उससे दांत खराब नहीं होंगे, एक। दूसरी बात, जो भोजन करते हैं चबा चबा कर खाते हैं, बहुत समय लगता है उनको भोजन में, तो चबा चबा कर खाने से दांत में कुछ अटकने की बात नहीं, लार जितनी मिक्स हो जाए उतनी पाचक हो जाती है और दांत के ऊपर कोई चिपकता नहीं है फिर कण। समझ में आया? और फिर जो पेट में गया तो पेट में भी पाचक हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो पेट भी ठीक, दांत भी ठीक, दोनों ठीक है तो स्वास्थ्य भी ठीक। समझ में आ रहा है क्या? तो कहो तो एक बार खाने से स्वास्थ्य अच्छा है और साधना के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। समझ में आ रहा है? ये है उसके पीछे का लॉजिक। तो एक बार भोजन की बात आ गई, उसके पीछे दांत भी अपने स्वस्थ रहते, ये भी समझ लेने योग्य बात है। और कुछ है तो कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते हैं, नहीं तो